हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इंडिसेस के चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन है 64 की पावर 2/3। मैं एक बार लिख देता हूँ। क्वेश्चन है आपका 64 की पावर 2/3 मल्टीप्लिकेशन 4 की पावर -3/2 इंटू में 8 की पावर 1/3 अपॉन 3 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 32 की पावर -1/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, मैं आपको क्वेश्चन का बता देता हूँ तरीका। जब भी कोई बेस की पावर फ्रैक्शन में दी हो, ये देखिए बेस की पावर फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में, पावर फ्रैक्शन में, तो आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले अपने बेस को पावर की जो डेनोमिनेटर है, ये देखिए पावर का डेनोमिनेटर कितना है 3, तो आपको अपने बेस को पावर 3 में कन्वर्ट करना होगा। जैसे देखिए यहाँ पे 4 की पावर -3/2 है, तो आपको 4 को पावर 2 में कन्वर्ट करके लिखना है। ये देखिए 8 की पावर 1/3 है, पावर फ्रैक्शन में है, तो आपको 8 को पावर 3 में कन्वर्ट करके लिखना होगा। सेम देखें यहाँ पे 32 की पावर -1/5 है, तो आपको 32 को पावर 5 में कन्वर्ट करके लिखना होगा। लेकिन मैं एक चीज़ और कर देता हूँ, पहले आपको बता दूँ कि सबसे पहले पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करिए। कहीं भी पावर नेगेटिव हो, पहला स्टेप ये बनता है कि पावर नेगेटिव को पॉजिटिव करिए। तो देखिए ये तो पॉजिटिव है, ऐसे रहेगा 64 की पावर 2/3। ठीक है, ये देखिए पावर नेगेटिव है। पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं? बेस को रिवर्स कर देते हैं। तो 4 है, ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3/2। ठीक है, देखिए पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव हो गई। बस आपको क्या करना है, बेस को रिवर्स कर दीजिए। 2 होता तो 1/2 हो जाता, 5 होता 1/5 हो जाता। ठीक है, पावर देखिए पॉजिटिव हो गई। और मल्टीप्लाई में 8 की पावर 1/3 अपॉन 3 की पावर देखिए -2 है, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स के होने कितना हो जाएगा 1/3 की पावर 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पावर नेगेटिव है, तो 1/32 की पावर 1/5 हो जाएगा। ये देखिए सबकी पावर देखिए पॉजिटिव हो गई। अब हम अपना करेंगे पावर को फ्रैक्शन में। ये देखिए, तो देखिए ये देखिए 64 की पावर 2/3 लिखा है, तो मैं 64 को लिख देता हूँ ऐसे, 64 को लिख देता हूँ 4 का क्यूब और पावर 2/3। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। देखिए मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए 1/4, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1/2 का स्क्वायर और पावर 3/2। ठीक है, 8 को लिख देता हूँ 2 का क्यूब पावर 1/3 अपॉन 1/3 का स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1/32, इसको लिख देता हूँ 1/2 की पावर 5। ठीक है, पावर 1/5। ये देखिए बेस 3 है, पावर 3, बेस 2, देखिए पावर 2, ये देखिए पावर 2। अब देखिए पावर के ऊपर पावर है, आपको मालूम होगा अगर पावर के ऊपर पावर, ये देखिए लॉ होता है ए की पावर एम की पावर एन, तो हो जाता है एम इंटू एन। ये लॉ होता है अगर पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये देखिए 4 की पावर 3 पावर 2/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। मल्टीप्लाई में ये देखिए इसको मैं लिख दूंगा ये 1/2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 और इंटू में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है, देखिए सेम यहाँ पे नीचे भी होगा। नीचे देखिए क्या होगा, नीचे होगा 1/9 ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, है ना। अब देखिए जो बचा है मैं लिख देता हूँ। क्या बचा है हमारे पास,
हमारे पास देखिए बचा है 4 की पावर 2, तो 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3 और इंटू में 2 की पावर 1, ये देखिए। ठीक है, अपॉन में कितना बचा है, अपॉन 1/9 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 1। ठीक है, अब बस हमें थोड़ी सी सॉल्विंग करनी है आपको। जैसे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 1/8 इंटू 2 अपॉन 1/9 और 1/2 की पावर 1 कितना होता है 1/2 ही होता है। 8 से 16 गया 2 टाइम्स, तो फाइनली बचा 2 × 2 अपॉन 1/9 और ये हो जाएगा 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली बचा 2 अपॉन में 1/9। ठीक है, तो ये क्या होगा 2, ये 9 ऊपर चला जाएगा, इंटू में 9, फाइनली आ गया हमारा आंसर 18। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बस करना क्या था, सबसे पहले आपको हमने क्या किया, पावर जितनी भी नेगेटिव सबको पॉजिटिव कर ली। पावर नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करते हैं, बेस को इंटरचेंज कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। अगर न्यूमरेटर में है तो डेनोमीटर में कर दीजिए, अगर डेनोमीटर में है तो न्यूमरेटर में कर दीजिए। तो 4 की पावर -3/2 था, मैंने इसको 1/4 लिख दिया। 3 की पावर -2 था, 1/3 की पावर 2 लिख दिया। 32 की पावर -1/5 था, 1/32 लिख दिया। फिर पावर फ्रैक्शन में जिस की भी पावर फ्रैक्शन में होती है तो हम करते क्या है, अपने बेस को पावर के जो डेनोमिनेटर है उससे सेम बना लेते हैं। 64 की पावर 2/3 है, तो अपॉन में क्या लिखा है 3, पावर में 3 लिखा है, तो हम अपने 64 को भी पावर 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ये देखिए 4 का क्यूब होता है 64। सेम देखिए 1/4 की पावर 3/2 है, तो हमने 4 को पावर 2 में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि इसका बेस यहाँ पे डेनोमिनेटर 2 है। ये देखिए 8 की पावर 1/3 लिखा है, तो अपॉन में 3 है ना, तो हमने 8 को पावर 3 में कन्वर्ट करके लिख दिया। सेम यहाँ पे 32 1/32 पर 1/5 है, तो हमने 32 को भी पावर 5 में कन्वर्ट करके लिख दिया। ये देखिए 2 की पावर 5 होता है 32। बस फिर पावर के ऊपर पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये देखिए मल्टीप्लाई कर दिया है सब जगह। मल्टीप्लाई में 3 3 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल, 5 5 कैंसिल हो गया। 4 की पावर 2 बचा, यहाँ 1/2 की पावर 3 बचा है, 1/2 की पावर 1 बचा है, ये देखिए, और नीचे 1/9 डिवाइडेड बाई 1/2 की पावर 1। ठीक है, फिर क्या करना है, बस फिर नॉर्मल सॉल्विंग है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1/2 की पावर 3 कितना हो गया 1/8। 2 की पावर 1 2 ही रहेगा, अपॉन 1/9 डिवाइड बाई 1/2 की पावर 1 ही रहेगा। फिर बस 8 से 16 गया 2 टाइम्स, 2 × 2 अपॉन 1/9 डिवाइड के बाद की जो भी संख्या होती है उससे हम रिवर्स कर दें, मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो डिवाइड के बाद 1/2 लिखा था, मैंने क्या किया, डिवाइड को लिखा मल्टीप्लाई कर दिया और 1/2 रिवर्स हो गया 2 बन गया बस। फिर 2 से 2 कैंसिल, 9 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई करके 2 × 9 18 आंसर। ठीक है, तो ऐसे हो गया इस क्वेश्चन की सॉल्विंग। अगर आपको इस क्वेश्चन में अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन की सॉल्विंग करवा दूंगा। ओके, थैंक यू।